नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से। अभी नोटिस जारी हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। ठीक है ना। इसमें आप भी जानते हैं, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ सी नंबर RPF 02/2024 कांस्टेबल एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। यानी कि किनके रिजेक्ट कैसे हुए हैं, सारी कंडीशन बताई है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड जो हुए हैं और जो कंडीशनली एक्सेप्टेड हुए हैं। प्रोविजनली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, और कंडीशनली वाले थोड़े से डाउट में है कि कोई ना कोई कंडीशन पे उनको रखा गया अभी भी, लेकिन कोई बात नहीं। पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। CEN नंबर RPF 02/2024 यानी कि 2024 कांस्टेबल इशूड ऑन 15/4 को ये नोटिस मतलब जारी करने के लिए बोला गया था। एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ RPF कांस्टेबल। द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस हैव बीन completed and candidates can view status of their applications under number 1 provisionally accepted, number 2 provisionally accepted with conditions, and 3rd reject along with reason for rejection। पूरा उन्होंने रीज़न बताया है कि रिजेक्शन क्यों हुआ है, वो आप वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है ना बाई लॉगिनिंग इन विथ देयर यूज़र, और आप वेबसाइट डाली हुई है। SMS and email have been sent to the candidates to their registration mobile number। SMS भी सेंड हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन के आपको मेल भी आए होंगे। तो जिनको भी मेल आया है ये है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका SMS नहीं आया वो भी परेशान ना हो, एक ही बात है अगर आपने चेक कर लिया है तो। अब बात कर लेते हैं तीसरे पैराग्राफ में कि यहाँ पे मतलब अगर आपको कोई कंडीशन ऐसी लग रही है कि हाँ नहीं मेरा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ पे अपना इशू ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ना, हैंड रेज कर सकते हैं। 4th पैराग्राफ है कैंडिडेट्स ऑफ ऑल एक्सेप्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड इज अ प्योरली प्रोविजनल कैंडिडेट्स इज लिएबल टू कंसल्ट एंड। चलो कोई बात नहीं, ये मैं समझ गया। इसका उन्होंने ये बताया गया कि जो भी लोग कंडीशनली एक्सेप्टेड है वो थोड़ा सा डाउट में 1% रहें, बाकी प्रोविजनली एक्सेप्ट वाले बिल्कुल सही रहें। लेकिन एग्ज़ाम इन दोनों का हो जाएगा, बाकी रिजेक्ट वालों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो वो बिल्कुल मतलब दिक्कत में आ चुके हैं। जिनका भी रिजेक्ट हुआ है वो चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे किस कारण रिजेक्ट हुआ है। तो फिर 5th वाले पैराग्राफ में लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द वेबसाइट ऑफ, मतलब आप ऑफिशियली वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें देखें, कहीं और भटके ना। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है आपको, RRB की साइट दी हुई है। ठीक है, टाइम 10 से लेकर 5 बजे तक आप कॉल करके कोई भी इशू है पूछ सकते हैं। चेयरमैन का ये नोटिस जारी हुआ है, डेट 20 तारीख को, यानी कि आज ही हुआ है। इम्पॉर्टेंट नीचे नोट डला हुआ है, बी वेयर ऑफ द touts who may misguide candidates with the false promises of getting them selected for the job on illegal consideration। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बंदा आपको ये बोलता है मैं पैसे लेके आपकी जॉब लगा दूंगा, ये सब करा दूंगा, तो बिल्कुल उनसे दूर रहें। बिल्कुल फेक लोग होते हैं, आपके पैसे फंस जाएंगे, पैसे खराब हो जाएंगे, उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, और इस इन्फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं हम कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो मैं अक्सर करके देखता हूँ, या मैंने देखा है काफ़ी सारे एग्ज़ाम में, अगर एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाता है तो उसके करीबन 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। तो यहाँ तक क्योंकि ELP में ऐसा हुआ था, टेक्नीशियन में ऐसा हुआ था, और आपका लास्ट टाइम जब ग्रुप D था तब भी ऐसा हुआ था, NTPC में भी ऐसा हुआ था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल कंडीशनली चल रही हैं। तो अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो जिनकी भी तैयारी पूरी नहीं है बहुत अच्छे से अपने मॉक टेस्ट लगाएं, पढ़ाई करें। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर में रेलवे से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।